हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देवनिक स्टडी में आपका स्वागत है। माई सेल्फ देव गंगवार, बीएससी, एमएससी, बीएड, टीजीटी टीचर एंड देवनिक स्टडी का एजुकेटर। तो लगे रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए यूट्यूब फैमिली तक। तो आज हम बात करेंगे मनुष्य में पाचन। देखिए यहाँ पर टॉपिक तो स्टार्ट हो ही चुका है। मैंने जो आपका लेक्चर नंबर 11 था, 11 था, उसमें मैंने पूरा का पूरा आहार नाल बना के दिखाया था और मैंने कहा था इसको बना जरूर लीजिएगा, तभी आपको आगे की चीज़ समझ में आएंगी, अन्यथा आपकी समझ में नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि आपको जब नाम ही याद नहीं होंगे किसी चीज़ के तो आप क्या करेंगे उसमें। अरे भाई, जैसे आप ने देखा होगा कुछ बच्चे वीक होते हैं तो लिखते रहते हैं कापी में, ऐसा होता है कि वैसा होता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। जो साइंस के टर्म होते हैं उनको कुछ भी यूज नहीं करते तो उनके नंबर कम आते हैं। तो नंबर कम आने का यही कारण होता है, क्यों? क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करते हैं। अरे साइंस का लैंग्वेज है, साइंस में जो भी चीज़ें हैं साइंस के रूप में लिखिएगा ना, तभी तो आप सही तरीके से लिख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, सबसे पहले ये मैं बता भी चुका हूँ, जब जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा सरल एवं घुलनशील भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अब देखिए पाचन कहते हैं, तो मैं बात करूं यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए पाचन क्रिया को पूर्ण करने में जो अंग भाग लेते हैं, जैसे पाचन क्रिया को, ऐसा तो है नहीं कि पाचन क्रिया केवल आहार नाल ही कंप्लीट कर रही है। अरे भैया, आहार नाल तो है, मुख है, ठीक है, लेकिन उससे संबंधित भी तो अंग हैं। लीवर है, अग्न्याशय है आपका, जैसे ये देखिए दांत हैं, जीभ है। बगैर, अच्छा जीभ के बगैर आप निगल के दिखाइएगा जरा, कॉल ये बोलस जो कौरा होता है आप खाते हैं, निगल नहीं सकते हैं बगैर जीभ के। दांत क्या करते हैं? अच्छी तरीके से फिजिकली उसे क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं बड़े पार्टिकल को। तो इस तरीके से यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए, तो इन अंगों को क्या कहेंगे? पाचक अंग। क्या कहेंगे? पाचक, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं। अब देखिए, सभी पाचक अंग मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र बनाते हैं। सभी पाचन तंत्र में जो भी अंग हैं वो जो, या मैं बात करूं, जितने भी अंग हैं मिलकर क्या बनाएंगे? तंत्र बनाएंगे। उस तंत्र को क्या कहेंगे? पाचन तंत्र कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूं, पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। देखिए दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बांटना है, नहीं बांटना है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे चीज़ें आती रहे वैसे पढ़ते रहिएगा। लेकिन क्या होता है, हम इसलिए पार्टिसिपेट कर लेते हैं, दो भागों में इसलिए बांट लेते हैं क्योंकि अध्ययन अच्छी तरीके से हो जाता है। जैसे हमने देखा होगा, कोई भी काम है, आपको एक साथ कोई बड़ा काम दे दिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा करके क्या है, या थोड़ा काम आज किया, थोड़ा कल किया, परसों किया, इस तरीके आप क्या है, पूरा का पूरा काम निपटा सकते हैं। एक सप्ते में, 2 सप्ते में, या 1 महीने में। अब आप सोचिए एक ही दिन में मैं पूरा सारा कर लूँ तो नहीं होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, स्टडी के हिसाब से जो बनाया है तो भागों में बांट दिया है। दो भागों में कौन कौन? आहार नाल और पाचक ग्रंथि। आहार नाल की मैं बात करूं, देखिए ये मुख से शुरू होती है और मल द्वार तक फैली हुई होती है और इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। तो यहाँ पर लंबाई भी आती है, छोटी आंत की लंबाई, बड़ी आंत की लंबाई। तो आपको मैं अभी आगे बताऊँगा, जब आपका छोटी आंत और बड़ी आंत आएगा तो मैं बता भी सकता हूँ इस समय, लेकिन नहीं। तो अब देखिए आगे की ओर मैं बताऊँगा। अब देखिए, अब मैं बात करूं मनुष्य के आहार नाल, लगभग ये बता ही दिया। ये भी क्वेश्चन आता है 8 से 10 या 8 से 9 भी दिया होता है, 8 भी दिया होता है, तब भी कोई बात नहीं, तब भी आप याद रखिएगा। तो वैसे तो 6.5 और 1.5 इतना लेंथ होता है, तो 6.5 और ये कितना हुआ आपका? 8 हो गया। तो इस तरीके से आपका 8 मीटर लंबी होती है, 8 मीटर लंबी होती है आहार नाल। तो देखिए यहाँ आहार नाल मुख से मलद्वार तक फैली हुई होती है। मुख से शुरू होगी और जहाँ से मल निकलता है, मल द्वार जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में एनस। क्या कहते हैं? एनस। तो वहाँ से क्या है, मल को विसर्जित किया जाता है सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में। ऐसे नहीं मॉर्निंग टाइम में ही जाएंगे, अगर हो सकता है लूज मोशन होते हो, अगर पेट खराब हो तो आपको क्या है भैया, वही कोई टाइम थोड़ी है, गए दू बस तो चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, मुख से लेकर मलद्वार तक आहार नाल में अनेक भाग पाए जाते हैं। इसको मैं आपको देखिए बताऊं, यहाँ पर देखिए ये आपको याद कर लेना चाहिए। यही पूरा का हेडिंग चलेगा, यही हेडिंग चलेगा, यही हेडिंग है आपकी, यही आपको सब टॉपिक पढ़ने हैं इसमें। देखिए क्या है, सबसे पहले मुख हुआ, ये मैंने सब बता भी दिया है।
तो ये आपको क्या करना है, मुख गुहा हो जाता है, ग्रसनी हो जाता है, ग्रासनली होता है, अमाशय होता है, इसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर इसके बाद आपका आ जाता है मलाशय, मलाशय के बाद मलद्वार। अब देखिए पाचक ग्रंथियाँ होती हैं, यहाँ पर मुख में जो लार निकल रही है आपके, ये लार निकल ली तो लार ग्रंथियाँ पढ़ना है आपको। फिर जैसे आप नीचे जाओगे ग्रहणी थी जहाँ पर DJI ड्यूडिनम, ड्यूडिनम पर आप देखेंगे अंग्न्याशय होता है, वहीं पर यकृत भी होता है, लीवर जिसे बोलते हैं वो भी क्या है, पाचक ग्रंथियाँ। नेक्स्ट इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी होती हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का मतलब आंतरिक ग्रंथियाँ, आंत में जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उनको इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी होती हैं, वो क्या करती हैं, डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो बेटा मैं बात करूँ, देखिए आप इन चीज़ों को याद भी कर लीजिए। चलिए मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ, लिख कर याद करा देता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा इस चीज़ के लिए, देखिए क्या क्या है थोड़ा सा, चलिए अभी मैं आपसे पूछूंगा, अभी यही पूछूंगा ये, ठीक है, कि कौन सा क्या आएगा। चलिए बात करते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन, ऑर्गन्स, चलिए बोलिए नंबर 1 क्या आएगा, बताइए, बोलिए। मुख, इसे क्या बोलेंगे, माउथ। नंबर 2 मुख गुहा, मुख गुहा, इसे बोलते हैं बक्कल कैविटी। और बेटा देखिए ये जो शब्द आया है बक्कल, इसको देखिए कहते नहीं है बड़ा बक 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 कर रहा है, बक बक का मतलब बक 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 बक, तो बक बक का मतलब होता है मुंह से बोलना, बहुत ज़्यादा बक 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 करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बक्कल कैविटी, ये शब्द वहीं से आया है, वक्कल, बक्कल कैविटी, बक बक बक। तो इस तरीके से बक्कल कैविटी याद रखिएगा। नंबर 3 की मैं बात करूं, देखिए इसके बाद हम कहाँ चलेंगे, ये बेटा हम चलेंगे ग्रसनी की ओर। कहाँ चलेंगे, ग्रसनी। यहाँ पर 2 मार्ग होते हैं जिसे बोलते हैं, एक होता है आपका कौन सा होगा, वायु मार्ग होगा, और एक आपका होता है फेरिंक्स, और एक आपका मार्ग होता है कौन सा, बताइए, आहार नाल या फूड पाइप, विंड पाइप। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, नंबर 4। नंबर 4 आपका ग्रसनी के जैसे नीचे उतरेंगे तो क्या आ जाता है, ग्रास नली। नाम से क्लियर है, ग्रास मीन्स होता है घास। अब भैया घास, चलिए तो लेकिन घास ही खाते हैं एक तरीके से। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ग्रैमनी कुल के जो पौधे होते हैं, आपका ग्रैमनी कुल में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे आपका गेहूँ है और आपका चावल है, मक्का है, ये इस तरीके से ग्रैमनी कुल के आ जाते हैं। तो ग्रास नली, ग्रास नली को क्या कहेंगे, ईसोफेगस, ईसोफेगस। नेक्स्ट नंबर देखिए 5। नंबर 5 के बाद आपका आ जाता है आमाशय। क्या आ जाएगा, आमाशय। ये बेटा आपका हो जाता है स्टोमक, स्टोमक। इसके बाद आपका आ जाता है नंबर 6। अब देखिए आमाशय जैसे नीचे आएंगे तो आपका आ जाता है छोटी आंत। क्या आ जाएगा, छोटी आंत। अब देखिए छोटी आंत के बाद आ जाता है, आप इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट होता है देखिए, इसके बाद नंबर 7 आ जाता है बड़ी आंत। बड़ी आंत क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, बताइए भैया, ये व्यास में या चौड़ी अधिक होती है, लंबाई में तो कम होती है, लेकिन चौड़ाई में अधिक होने के कारण इसे बड़ी आंत बोलते हैं। और छोटी आंत को देखिए, छोटी आंत क्यों कह रहे हैं, ये लंबाई में तो बहुत बड़ी है लेकिन इसकी चौड़ाई पतली है। जैसे मैं बताऊंगा पाइप को लेकर, पाइप के द्वारा बड़ी आंत, इसे क्या बोलेंगे बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नंबर 8 आ जाता है आपका मलाशय। मलाशय का मतलब क्या होता है बेटा, मलाशय को कहते हैं आपका अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, रेक्टम। इसके बाद नंबर 9 आ जाता है आपका
मल द्वार। क्या आ जाएगा? मल द्वार। मल द्वार को देखिए यहाँ पर बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं? एनस। नेक्स्ट देखिए पाचक ग्रंथियाँ होती है बेटा, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की मैं बात करूं बेटा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी आपको पढ़नी है, तो ये आपका आ जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तो पाचक ग्रंथियाँ देखिए कौन कौन सी आपको पढ़नी है, तो यहाँ पर भी मैं बात करूँ, नंबर 1 हो जाएगा आपका लार ग्रंथियाँ। चलिए पहले हिंदी में लिख देते हैं, लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ तो देखिए इन्हें कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 2 पर आ जाता है आपका अग्न्याशय। क्या आ जाएगा? चलिए अग्न्याशय। अग्न्याशय को बेटा क्या कहेंगे? बोलिए पैनक्रियाज। पैनक्रियाज। नेक्स्ट नंबर 3 आ जाता है आपका यकृत। क्या आ जाएगा? यकृत। इसे बोलते हैं लीवर। नेक्स्ट आपका आ जाता है नंबर 4, आपका आ जाता है आंत्रीय ग्रंथियाँ। क्या आ जाएगा? आंत्रीय ग्रंथियाँ। तो ये देखिए बेटा यहाँ पर इसे बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा इस तरीके से आपको पढ़ना है, यही हेडिंग चलेंगी। तो समझ गए होंगे अब आप। देखिए एक बार रिमाइंड कर लीजिए, एक बार चाहे आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट को खींच लीजिएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और इसको याद भी कीजिएगा। अब यही हेडिंग चलेंगी। तो देखिए मुख को पहले हम निपटाएंगे। किसको निपटाएंगे? मुख को। किसको? मुख को। मुख में क्या क्या चलेगा आपका? देखिए मुख में बेटा क्या क्या चलेगा। चलिए पहले चाहे आप किसी को भी पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको रटना नहीं है कि ये मुख पर में क्या पढ़ें, पहले दांत पढ़ें या लार ग्रंथियाँ पढ़ें या जिब्बा पढ़ें या तालू पढ़ें। रटना नहीं है, 4 चीज़ें हैं, चारों को पढ़ना है आपको। सिस्टम चाहे गड़बड़ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करें, चाहे आप पहले टीथ पढ़ लीजिएगा, दांत पढ़ लीजिएगा, चाहे आप अब यहाँ पर जिब्बा पढ़ लीजिएगा, चाहे यहाँ पर लार ग्रंथियाँ पढ़ लीजिएगा, लार ग्रंथियाँ। और देखिए बेटा इसके बाद हम पढ़ेंगे तालु। तालु लास्ट में ही रखिएगा। देखिए तालु लास्ट में रखने से क्या मतलब मकसद है मेरा, देखिए नीचे जाता है इस तरीके से लटका है। कौआ, कौआ बोलते हैं उबला। क्या बोलते हैं? काग। काग भी बोलते हैं, कौआ भी बोलते हैं। और एक तरीके से हम बोलें अंग्रेजी में उबला। क्या बोलते हैं? उबला। UBUVULA उबला। उबला होता है। तो यहाँ पर तालु पे देखिए उबला। उबला होता है। देखिए बेटा यू है ये उबला। उबला देखिए क्या इस जैसे ये आपका है तो इसी के नीचे उतरेंगे। तो कहाँ उतरेंगे? ये जैसे ही हम मान ली एंटर किए, खाना खाया, माउथ में गया, माउथ के बाद नीचे कहाँ जाएगा? तो उसी के रास्ते से होते हुए सीधे कहाँ जाएंगे? ग्रसनी की ओर पहुँचेंगे। तो इसलिए आप क्या करें बेटा, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे मुख के बारे में। क्या बात करेंगे? मुख के बारे में। तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। तो सबसे पहले अब ये हेडिंग आएगी। देखिए ये सब हेडिंग है। पहले मुख को निपटाएंगे, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार, इनको। इसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, या हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पहले पढ़ सकते हैं, इसके बाद ये। तो चलिए जो भी पढ़ना है पहले हम क्या करेंगे, मुख को निपटाएंगे। मुख को निपटाने के बाद देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ने से क्या फ़ायदा है, ये चीज़ें फिर समझ में आएगी कि कौन सा एंजाइम निकलेगा, क्या एक्टिवेट करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, इसको कंप्लीट करने के बाद हम इसकी ओर चलेंगे, ये। तो इसके बाद नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबर 3 ये नीचे की ओर। क्यों? क्योंकि देखिए ज़्यादा बड़ा चैप्टर मुझको नहीं करना है, बड़ा पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि 10th लेवल पे पढ़ाना है, ना कि आपको कंपटीशन लेवल पे। तो मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर नंबर 1 पे पहले मुख पे पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद ये ग्रंथियाँ हो जाएंगी आपकी। देखिए ग्रंथियाँ पढ़ाने से क्या फ़ायदा है, ये आपको यहीं पर सब चलेगा। जैसे मुख गुहा में पाचन,
फिर ग्रसनी, ग्रसनी में पाचन, ग्रासनली, ग्रासनली में पाचन, ये हेडिंग चलेंगी। ग्रासनली में तो फिर आमाशय, आमाशय के बारे में पढ़ेंगे, फिर आमाशय में पाचन। इसके बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे, फिर छोटी आंत में पाचन। इसके बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, फिर बड़ी आंत में पाचन। इसके बाद मलाशय, मलाशय के बारे में पढ़ेंगे, मलाशय, फिर मलाशय में पाचन। फिर यहाँ पर मलद्वार, मलद्वार के बाद मलद्वार में पाचन। लेकिन मलद्वार में पाचन तो होता नहीं है, लेकिन हेडिंग तो सब में पड़ेगा, यही पड़ेगा। इस तरीके से हम पूरा का पूरा इसे कंप्लीट करेंगे। तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। मुख की बात करते हैं, मुख, तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए बेटा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए मुख आएगा, तो मुख की बात करते हैं। देखिए दो मासल, ये हैं मासल हैं, मांस के हैं बने हुए। दो मासल ओठों के बीच घिरे स्थान को मुख कहते हैं, जो पीछे की ओर एक द्वार द्वारा खुलता है, एक गुहा में खुलता है, जिसे मुख गुहा कहते हैं। तो इस तरीके से परिभाषा कभी कभी पूछ लेता है, वैसे पूछता नहीं है ये चीज़ें। देखिए पूछता कहाँ से क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा दांत से आता है, जिब्बा से क्वेश्चन आता है, लार ग्रंथियों से आता है, तालू से भी कम आता है, इन्हीं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत का क्या कार्य होता है, और मैं बात करूँ सबसे हार्डेस्ट पार्ट एनामेल, एनामेल होता है। और दांत ऊपरी जबड़े में कितने होते हैं, निचले जबड़े में कितने होते हैं, ऊपरी जबड़े में इंसीजर की संख्या कितनी होती है, निचले जबड़े में इंसीजर की कितनी संख्या होती है, कृंतक की, या अब देखिए ऊपरी जबड़े में चार प्रकार के होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। इनकी संख्या कोई सा भी पूछ सकता है। ऊपरी जबड़े में रत्नक के दांतों की संख्या, या निचले जबड़े में रत्नक के दांतों की संख्या, या माउथ में रत्नक के दांतों की संख्या, ये सब मैं निकालना बताऊंगा आपको कैसे कैसे निकालना है, एक एक करके स्टेप बाय। सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियों से भी आपका क्वेश्चन आता है, पीसीएस में भी आता है, आईएएस में भी आता है, और आपका यहाँ से क्वेश्चन करीब 7-8 पुटअप होते हैं, यहाँ से भी 8-10 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू। तो इस तरीके जिब्बा से भी क्वेश्चन आते हैं कि स्वाद की कलिकाएँ कहाँ होती हैं, खट्टे की कहाँ होती है, मीठे की कहाँ होती है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए मैं बात कर रहा था ओंठों पे बात थी, ओंठों पे बात थी, तो ओंठों पे चलते हैं अभी, ठीक है। अब देखिए ओंठ की बात करें तो ओंठ तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं इम्पोर्टेंट? अरे भैया बहुत आवश्यक हैं ओंठ। जैसे आपने देखा होगा ओंठ नहीं होंगे तो आपने देखा होगा, जैसे हिंदी में पढ़ा होगा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ वर्ण होते हैं। तो ओष्ठ वर्ण देखिए पा, फा, बा, भा, मा, ये सब क्या है, ओष्ठ वर्ण हैं, बगैर ओंठ के नहीं बोल सकते हैं आप। तो ओंठों का बहुत कमाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस है इनका। तो देखिए हम बात करें और देखिए ओंठों का और भी काम है। लड़की देखी मुँह से सीटी, बजे हाथ से ताली, ऐला उपमा आले, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, है ना। तो देखिए सीटी भी मारते हैं, तो सीटी मारते हैं ओंठों के, तो इस तरीके से क्या है, इसका भी काम है सीटी। लेकिन सही जगह सीटी बजाइएगा, कहीं गलत जगह बजाइएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा, तो सीटी संभल के बजाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए और भी ओंठों के काम है। जैसे क्या है, देखिए ऐसे भी करते हैं लोग। अरे जैसे मेरा बाबू है, छोटा बच्चा है, तो मैं बहुत कहता हूँ ऐसे, अरे बाबू यहाँ आओ आओ, आहा आहा, तो इस तरीके मैं भी करता हूँ। तो जैसे आपने देखा होगा पपी होता है, पिल्ला होता है, तो उसके लिए भी हम पुचकारते हैं, करते हैं इस तरीके से। तो देखिए कितना है ना कमाल का। लेकिन आप हर चीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल करिएगा, ऐसे कहीं सड़क पे मत करने लगे ना, सड़क पे करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ठीक, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए अब आते हैं यहाँ पर मुख गुहा की। मुख का मुख द्वार पीछे की ओर एक गुहा में खुलता है, इस गुहा को मुख गुहा कहते हैं, इसे बक्कल कैविटी भी कहते हैं, है ना। अब देखिए बक्कल कैविटी की मैं बात करूं, देखिए बीसी बक्कल कैविटी। अब चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर बनाता हूँ डायग्राम। चलिए इसका मुंह फाड़ देते हैं, ठीक है। ये देखिए चलिए भाई,
ये हमने इनका मुंह फाड़ दिया। ठीक है, चलिए थोड़ा, अब देखिए अब मुख में क्या क्या होगा बेटा। चलिए भाई हम बना देते हैं। एक तो देखिए है ना, जीभ है, टंग, क्या हो जाएगा। चलिए यहीं पे लगा देते हैं तीर बेटा। ठीक है, क्या नाम लिखें बारंबार, चलिए लिख देते हैं, बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट आपने देखा होगा क्या होते हैं ये, ओ ये मुख में क्या है, दांत, है ना। इस तरीके से आपके ऊपरी जबड़े में कितने होंगे, ऊपरी जबड़े में कितने होंगे बताइए, 16, नीचे जबड़े में 16। इस तरीके से आपके क्या हो जाते हैं, दांत हो जाएंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए बेटा मैं 8 इधर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको 8 ही दांत दिखेंगे। ठीक है, 8 दांत दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अगर आप मैं फ़ोटो खींचूँ इस तरीके से और ये यहाँ से ऐसे कट करूँ गाल को और ये ऐसे करके कट करूँ, तो यहाँ से आप नाक की सीध से ऐसे देखेंगे तो इतना पोर्शन दिखेगा, हाँ 8 दिखेंगे यहाँ, 8 ये, और इसका फोटो कॉपी इधर, बिल्कुल सेम फोटो कॉपी इधर है। तो इस तरीके से दिखाया भी है चित्र किताबों में, एकदम फाड़ के इस तरीके से गाल को काट के दिखाया ये इतना। तो देखिए क्या चीज़ होगी, 2, और यहीं पर तालू भी होता है, ये ऐसे करके अंदर ये इस तरीके से तालू का भी बहुत काम है। देखिए नासा गुहा और मुख गुहा दोनों को अलग करता है। नाक से आप सांस लेते हैं ना, तो इस तरीके से ये नाक से आप सांस लेते हैं, यहाँ बाल उल होते हैं, तो इस तरीके से आपका नासा गुहा और आपका मुख गुहा इसको क्या करता है, अलग करता है, तालू हो गया। और आपका देखिए जीभ हो गया, दांत हो गया, तालू हो गया, और आपका लार ग्रंथियाँ भी होती हैं बेटा। ये लार ग्रंथियाँ देखिए यहाँ पर एक तो होती है कान के तले, चलिए डिटेल से हम बताएंगे वैसे यहाँ पर, अभी तो चलिए मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लार ग्रंथियाँ, एक तो आपका होता है ये अधोहनु या अधोहनु बोलते हैं, ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए, और आपका होता है जिह्वा के नीचे, तो ये आपका जिह्वा के नीचे हो जाता है इस तरीके से। चलिए ये इस तरीके से आपका 4 चीज़ें हो जाती हैं। कौन कौन सी, देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको लिए। चलिए पहले तो आपको दांत पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, चलिए जिह्वा लिखा है तो जिह्वा लिख देते हैं, जिह्वा पढ़ना है आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए दांत हो गया, जिह्वा हो गया, और लार ग्रंथियाँ पढ़नी है आपको लिए, लार ग्रंथियाँ पढ़नी है आपके लिए। तो और आपके लिए पढ़ना है बेटा तालु, क्या पढ़ना है, चलिए तालु हो गया ये, चलिए यहाँ पे लगा देते हैं तालु, ठीक है, ये लिख दिया हमने। ये चीज़ें हमको पढ़नी है, तो ठीक है। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट इसका भी खींच लीजिएगा। तो 4 चीज़ें हमको पढ़नी है मौत में। और देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, ये यहाँ से क्वेश्चन देखिए क्या आता है, हमारी जो जीभ होती है उसका जो शीर्ष भाग होता है फ्री है, मतलब स्वतंत्र है। लेकिन फ्रॉग में ऐसा नहीं होता है। फ्रॉग में क्या होता है, जो शीर्ष भाग होता है वो चिपका हुआ होता है, और जो पश्च भाग होता है वो फ्री होता है, एकदम अंदर से निकालेगा और एकदम कीटे को पकड़ लेता है, कीट को पकड़ लेगा, इस तरीके धड़ाक से अंदर। लेकिन अपना ऐसा नहीं है, लेकिन किरस रस फिल्म में दिखाते हैं इस तरीके जीभ को, है ना, शक्तिमान में बहुत दिखाते थे जीभ वाला जो है इस तरीके से, तो आपने देखा होगा शक्तिमान को लिपेट लेता था इस तरीके से। तो ये चीज़ें आपका ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट के लिए। अब हम बात करते हैं दांत की ओर चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा अच्छी तरीके से और नोट्स भी बनाते चलिएगा बेटा, ठीक है, नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए मैं दांत की संरचना बनाता हूँ। देखिए दांत की संरचना तो देखिए किस तरीके बनती है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा बनाने की। ये इस तरीके से बनाएंगे, ये ठीक। नेक्स्ट देखिए यहीं से आप इसको ऐसे करके ले जाइएगा, इसको ऐसे करके ले जाइए, इसको ऐसे करके लाइए,
इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, फिर इसको ऐसे करके ले जाइए और लाइए इस तरीके से, और लाइए इस तरीके से। चलिए यहाँ से देखिए शुरुआत कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए बेटा, ये ठीक है। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा सुधार लेते हैं। ठीक, अब बेटा देखिए यहाँ पर, चलिए थोड़ा सा ये आपका, चलिए यहाँ से देखिए, ये हम बनाते हैं थोड़ा यहाँ से। ये बनाया, ठीक। चलिए ये आपका बनकर तैयार हो गया। ये अब बेटा देखिए हो क्या रहा है इसमें, सबसे पहले हम बात करें। चलिए थोड़ा सा इसको कर देते हैं। देखिए इस तरीके से आप क्या बना रहे हैं, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए इसको कंप्लीट करते हैं पहले। नेक्स्ट देखिए, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट बेटा, ये आपका अब यहाँ पर नामकरण कर लेते हैं इसका। देखिए क्या क्या है इसमें। चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये आपका हो जाता है पल्प कैविटी। ये आपका हो गया पल्प कैविटी। अभी नामकरण करते हैं ज़रा। देखिए यहाँ पर ये आपका बन गया, ठीक। और ये देखिए आपका हो गया, यहाँ पर आपका हो जाता है सीमेंटम। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर गम्स बना दूँ मसूड़े। ये बेटा ये मसूड़ा बन गया, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर, यहीं पर एक चीज़ होता है सीमेंटम। क्या होता है? सीमेंटम। ये भी आप याद रखेंगे। क्या होगा यहाँ पर? सीमेंटम, जो क्या करेगा, मसूड़े को ये। नेक्स्ट देखिए, ये आपका हो गया ये। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, इसमें बेटा क्या होता है, इसमें आपको याद रखना है, ये इसमें आपका नर्व सेल रहती हैं और ब्लड सेल। ये नर्व सेल रहेंगी और ब्लड सेल।
ये कैसे एंटर करती हैं बेटा? नर्व सेल देखिए, चलिए मैं नीला नीला बना रहा हूँ। पहले तो ये आपका आर्टरी और वेन, चलिए ये देखिए इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट इस तरीके से ये आपका, नेक्स्ट आपका ये देखिए, ठीक ऐसे बनाते रहिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए चलिए नेक्स्ट देखिए, इधर भी देखिए, इस तरीके से आप डायग्राम को बना लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इस तरीके से, ओह ये बना। नेक्स्ट देखिए अब क्या करते हैं, चलिए नेम रखते हैं। ये हो गया आपका गम्स या गम, ये होता है आपका सीमेंटम, ये हो गया आपका सीमेंटम। नेक्स्ट बेटा देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये होता है आपका डेंटाइन, क्या होता है? डेंटाइन। और बेटा ये होता है आपका पल्प कैविटी, पल्प कैविटी। और ये सबसे चमकीला पदार्थ ये होता है एनेमेल, ये आपको याद रखना है, एनेमेल। और ये आपका हो गया आर्टरी, चलिए लाल से लिख दें, लाल से लिख देते हैं आर्टरी। और ये हो गया आपका वेन। नेक्स्ट देखिए अब बेटा क्या रह गया इसमें, ये हो गया पल्प कैविटी या दंत मज्जा, अस्थि मज्जा तो नहीं बोलेंगे, दंत मज्जा बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, यहीं पर नर्व्स फाइबर होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए नीला काला कर देते हैं इसको। जिससे दर्द होता है दांत में, तो यही जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं से बेटा क्या होता है, दर्द का एहसास होता है। और जो सेंसोडाइन होता है, ये जैसे मान लीजिए सेंसोडाइन है, वो सेंसोडाइन का क्या करता है, वो डाइन मतलब डाई कर देता है, जो सेंसरी, और ये आपका तंत्रिका कोशिकाओं को डाई कर देगा, मार देता है सेंसोडाइन, इसलिए दांत में दर्द ही नहीं महसूस होता है। तो ये आपका हो गया नर्व सेल, ये आपका हो गया नर्व सेल। यस, अब देखिए इसमें ये आपका गम्स, और इसमें देखिए बेटा क्या होता है, ये आपका जो होता है ऊपरी मसूड़े से जो निकला हुआ भाग होता है, इसे बोलते हैं क्राउन। क्या बोलेंगे क्राउन, शिखर। और जो अंदर देखिए मसूड़े में अंदर होता है, इसको बोलते हैं रूट। क्या बोलेंगे? रूट। क्या बोलेंगे बेटा? रूट। और ये जो है यहाँ पर, इसे बोलते हैं नेक। क्या बोलेंगे? नेक। अब देखिए यहाँ पर हिंदी में मैं बात करूँ, चलिए हिंदी में मैं लिख देता हूँ। इसे बोलते हैं बेटा शिखर, इसे बोलते हैं ग्रीवा, इसे बोलते हैं जड़ रूट, इसे बोलते हैं सिरा, इसे बोलते हैं धमनी, धमनिकाएँ या धमनियाँ। चलिए धमनी लिख देता हूँ। तंत्रिका सेल, कोशिका, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं मसूड़े, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं देखिए सीमेंटम, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे सीमेंटम। सीमेंट होता है ना, मकान बनता है तो बेटा देखा होगा सीमेंट क्या करता है, छड़ी को
और आपका जो रॉड होता है, सरिया होती है, उसको क्या करता है अच्छी तरीके से पकड़ लेता है। तो ऐसे सीमेंटम ये दांत को और मसूड़े को क्या कर रहा है अच्छी तरीके से जकड़ रहा है। डेंटाइन, डेंटाइन को इस तरीके से लिख देते हैं, डेंटाइन हिंदी में ही। नेक्स्ट पल्प कैविटी साइल, इसे बोलते हैं दंत मज्जा। चलिए दंत मज्जा, ऐसे बोलते हैं इनामेल। यहाँ से ये क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इनामेल। क्या क्वेश्चन आता है देखिए, क्वेश्चन यही आता है एनिमल के शरीर में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा कठोर कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है इनेमेल। कौन सा होता है इनेमेल। सबसे पहले ये याद रखिएगा, अगर ये क्षय हो जाता है, अगर ये डिके हो जाता है तो हमारे दांत खराब होने लगते हैं और हमें पानी लगने लगता है, ठंडा ठंडा पानी। अगर आप बर्फ़ खाइएगा ना इतना ठंडा लगेगा, खा नहीं मिलेगा, जो लगेगा अरे छोड़िए यार नहीं खाएंगे। ऐसे आप गर्म पानी पीजिएगा, ठंडा पीजिएगा, तो तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। टू दैट बहुत दर्द हो रहा है, तो ऐसे हो जाता ना, नींद नहीं आती बिल्कुल, लगता है यार इसको दांत को निकलवा ही दो। तो इस तरीके से हमारा ये इस तरीके, देखिए हम बात करें, सबसे पहले मैं बात करूं, ये सब 10th टेबल पे आपको केवल ऐसे ही पढ़ना है, लेकिन ये जब आप पढ़ेंगे कंपटीशन में तो एक एक का हेडिंग है, हेडिंग के रूप में पूरा चलेगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं शिखर। शिखर किसे कहेंगे, जो मसूड़े से ऊपर ही भाग जो दांत का निकला रहता है उसको क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। नेक, नेक देखिए किसे कहेंगे, मसूड़े, रूट और क्राउन के मध्य भाग को ग्रीवा कहते हैं। जड़, मसूड़े के अंदर दांत का जो भाग अंदर पाया जाता है, या मसूड़े के अंदर जो दांत का भाग पाया जाता है तो उसको जड़ कहते हैं, रूट कहते हैं। इस तरीके से दांत के 3 भाग होते हैं। अब देखिए हम बात करें दांत के क्राउन, नेक, रूट। इसके बाद देखिए सबसे पहले हम बात करें दांत। दांत में क्या होता है, दांत में देखिए यहाँ पर सबसे ऊपरी भाग जो होता है शाइनिंग वाला चमकीला पदार्थ जो होता है इनेमेल होता है। ये सबसे ज़्यादा कठोर होता है, ये सबसे ज़्यादा कठोर होता है। अगर ये इनेमेल क्षय हो जाता है तो हमारे दांत खराब हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो डेंटाइन होता है, डेंटाइन देखिए बेटा, डेंटाइन ये मैंने बनाया, ये डेंटाइन क्या होता है, ये बेटा कैसा होता है, इसमें छोटे छोटे ये इस तरीके के केसकात नलियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर बोले तो इनमें ये थोड़े थोड़े कैसे होते हैं, खोखले। खोखले का मतलब एक तरीके से आपका नलियाँ पाई जाएंगी, नलिकाएँ पाई जाएंगी, जिस कारण क्या होता है, अगर ये इनेमेल क्षय हो जाता है तो इसके बाद देखिए क्या होता है, दंत क्षय बहुत आसानी से हो जाता है। इसलिए हमें अभी देखिए इनामेल तो आप नेचुरली है, इसको बाद में चढ़ाया नहीं जा सकता दांतों पर, ना ही इस पर बनाया जा सकता है। लेकिन इसीलिए क्या करते हैं, दांत को सुबह और शाम साफ करके ही सोना चाहिए, क्योंकि ये एसिड के कारण ही क्या करता है, ये डिके हो जाता है, ये क्षय हो जाता है। क्योंकि पूरा 10-12 घंटा मिलता है माउथ को रात में, जैसे पूरा बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं। प्लस आपका मीठा खा के सोएंगे तो एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। वैसे भी लार जो है क्या एसिडिक होती है, 6.8 pH होता है इस तरीके से। तो आपका है वैसे ही माउथ का जो pH वैल्यू है उसका क्या है, एसिडिक है। एसिडिक होने के कारण और जल्दी डिके होता है। इसलिए क्या करते हैं, टूथपेस्ट करके ही सोना चाहिए, जिससे कि न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है हमारा माउथ। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंटाइन। डेंटाइन क्या है, ये क्या है, हड्डी जैसा ही पदार्थ, मतलब हड्डी जैसा ही होता है। और ये इसमें क्या होता है, ये डिपोजिशन होता है बेटा, इसमें क्या होता है, डिपोजिशन होता है कैल्शियम और फास्फोरस का। कैल्शियम फास्फोरस का डिपोजिशन होने के कारण ये मजबूत हो जाता है, हड्डी से भी ज़्यादा मजबूत होता है। और मैं बात करूँ, देखिए अब आती है दंत गुहा, दंत मज्जा या पल्प कैविटी। देखिए पल्प कैविटी में क्या होता है, इसमें आर्टरी और वेंस जाती हैं। अब देखिए आर्टरी वेंस ये बेटा जा रही हैं, तो इनमें जा क्या रहा है, अरे भाई पोषक पदार्थ जा रहे हैं दांत में। क्या जा रहा है, ग्लूकोज और आपका प्रोटीन, फैट्स, इस तरीके से। लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है कैल्शियम फास्फेट, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, कैल्शियम फास्फेट इसमें स्टोरेज होता रहता है और आपका दांत धीरे धीरे ग्रो करता रहता है। इस तरीके से आपने देखा पल्प कैविटी में क्या है। अब देखिए यहाँ पर दर्द कब महसूस होगा, जब आपकी तंत्रिका कोशिकाएं होंगी। तो ये इस तरीके से यहाँ पर अगर, और ये यहाँ से पानी या आंसर, और आपने देखा होगा RCT भी करते हैं,
रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल का मतलब है ये आप देख रहे हैं, ये कैनाल है, कैनाल का मतलब इस तरीके, रूट मतलब ये जड़। इसका अगर यहाँ से मान लीजिए ये कैरीज बन जाती हैं, दंत कैरीज हो जाती हैं, डेंटल कैरीज बन जाती हैं, तो यहाँ से क्या हो जाता है, धीरे धीरे डेंटाइन के द्वारा ये अंदर प्रवेश करने लगेगा। देखिए होगा क्या, इस तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ से ये आपका दांत क्षय होने लगा, ये आपका दांत क्षय होने लगा। अब देखिए क्या होगा बेटा, ये इस तरीके से अंदर की ओर बढ़ेगा, अब ये और अंदर की ओर बढ़ेगा। अब जब अंदर की ओर बढ़ेगा तो ये क्या है, ये डेंटाइन को भी नष्ट कर देगा, और डेंटाइन को नष्ट कर देगा, इसके बाद ये और अंदर चला जाता है, तो ये हो जाता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। बाद में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि बेटा अब क्या है, नर्व, इसमें नर्व सेल है। अब क्या है, आप कोई भी चीज़ खाइएगा तो ठंडा भी लगेगा, गर्म भी लगेगा, आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी, बिल्कुल चैन नहीं पड़ेगा, और आपको लगेगा ये दांत ही उखड़वा दीजिए। तो क्या करते हैं आप, BDS मतलब यहाँ पर BDS जो डेंटिस्ट होते हैं उनके पास, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं भैया इसका एक ही इलाज है, अब आपका RCT होगा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगा। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के द्वारा ही ये दांत अब ठीक हो सकता है। तो वो क्या करते हैं इस तरीके से, पूरा का पूरा मैंने तो देखा है वहाँ पर जाकर डेंटिस्ट के पास, भाई पूरा पूरा, अरे इतना बड़ा जो पिंस होते हैं, फिर एक्सरेज करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर इसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। तो नेक्स्ट सीमेंटम की बात करते हैं, तो ये क्या करता है, मसूड़े को दांत को मसूड़े से अच्छी तरीके से फिक्सेशन में या फिक्सेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए मसूड़े क्या है, एक तरीके से यहाँ पर जो जबड़े में क्या है, मसूड़े होते हैं, इनमें क्या है, दांत गड्ढे में फिट होते हैं, ये इसीलिए इन्हें गर्त दंती भी दांत कहते हैं। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, स्क्रीनशॉट अच्छा करके खींच लीजिएगा, ठीक है, और नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक।